इस बजट के लिए हमारे वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और युवा इस बजट का हमारा सबसे बड़ा फोकस है। इनके जीवन में क्वालिटेटिव चेंज लाने के लिए इसमें कई योजनाएं रखी गई हैं। यह बजट गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए समयबद्ध और व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में इस बजट में कई अहम कदम उठाए गए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके तहत निवेश में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है और हर खेत को पानी पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है। गांव के विकास में बिजली और सड़क, इस महत्व को मैं और आप हम सब जानते हैं। इस बजट में 2019 तक देश के हर गांव को सड़क से जोड़ने का एक बहुत बड़ा अहम संकल्प है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब तक की सबसे बड़ी धनराशि का आवंटन किया गया है। साथ ही साथ 2018 तक हर गांव में बिजली की सुविधा देने की व्यवस्था की इस बजट में स्पष्ट रूप से है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा मिलेगी, गति मिलेगी और सामान्य मानवी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमेशा आप जानते हैं, गरीब से गरीब को पूछो, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को पूछो, उसका एक सपना होता है अपना घर। हर गरीब का सपना है अपना घर। मिडिल क्लास हो, नियो मिडिल क्लास हो, उसका सपना कैसा पूरा करेंगे? सरकार की मदद के बिना संभव नहीं है। और इसलिए इस बजट में वो सारे प्रावधान किए गए हैं जिसके कारण हाउसिंग सेक्टर को बल देगा और सामान्य से सामान्य मानवी को घर देगा। इसके अलावा किराए के घर में रह रहे लोगों को किराए की राशि के ऊपर भी इनकम टैक्स में छूट में बढ़ोतरी की गई है। 5 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए आयकर में कमी की गई है। हमारे देश में गरीबों के नाम पर राजनीति बहुत हुई। आप यह जानकर के चौंक जाएंगे कि गरीब मां अपने बच्चों का खाना बनाने के लिए जो चूल्हा जलाती है, उसके कारण उसके और उसके बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा होता है। जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं, जानकार लोग हैं, उनका कहना है कि चूल्हे के कारण, उस धुएं के कारण गरीब महिला के शरीर में एक दिन में 400 सिगरेट का जो धुआं होता है, उतना धुआं उसके शरीर में जाता है। ऐसे गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले करोड़ों परिवारों को इससे मुक्ति दिलानी है। और इसलिए ऐसे गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है। 5 करोड़ गरीब परिवार जो आज चूल्हा जलाते हैं, उन्हें धुएं से मुक्ति मिलेगी। गरीब के स्वास्थ्य को लाभ होगा और पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। कभी कभी एकाध बीमारी भी मध्यम वर्ग के परिवार, निम्न मध्य परिवार और गरीब की जिंदगी तबाह कर देती है। और इसलिए बीमारी के समय उस परिवार के साथ खड़े रहने का इस सरकार ने निर्णय किया है। खास करके
सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, जिनको इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, हमने उसके लिए भी योजनाएं प्रस्तुत की हैं। हमारा देश सुरक्षित रहे, हर देशवासी सुरक्षा का एहसास करे और उस बातों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा क्षेत्र में हमारी सेना सक्षम बने, सैनिक सबल बने और आधुनिक सुरक्षा संसाधनों से लैस हो। रिटायरमेंट के बाद 1 रैंक 1 पेंशन मिले, भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और बल मिले और सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण काम हो, वो इस बजट में स्पष्ट किया गया है। इस बजट में आपने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपयों से भी अधिक प्रावधान किया गया है। उसका फायदा जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहां हमारी सेनाएं हैं, तैनात हैं, उनको जरूर मिलेगा। भारत का युवा आगे बढ़ रहा है, उसके रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 2 नई पहल, फॉर्मलाइजिंग द इनफॉर्मल और एम्प्लॉइंग द अनएम्प्लॉयड, इसे हम शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही साथ स्टार्टअप्स, क्योंकि मेरा तो मंत्र है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप्स के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम तैयार करने के लिए टैक्स में प्रावधान रखे गए हैं। हमारा देश का दलित, हमारा आदिवासी अब एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उसके सपने हैं, वो जॉब सीकर नहीं, वो जॉब क्रिएटर बनना चाहता है। उस सपने को साकार करने के लिए सरकार ने एक विशेष एंटरप्रेन्योर हब स्थापित करने का निर्णय किया है। देश का युवा वैश्विक चुनौतियों का सामना करे और उसे शिक्षा और तालीम के क्षेत्र में वैश्विक स्तर के अवसर मिले, इसके लिए पुराने कानूनों के नियमों को और बंधनों से हमारी शिक्षा दब गई है। उसे ऊपर उठाकर सरकारी और निजी क्षेत्र में 10-10 इंस्टीट्यूशंस को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए एक चैलेंज रूट के द्वारा चुना जाएगा। शिक्षा और एजुकेशन के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा अहम सुधार है। उनको आर्थिक मदद भी दी जाएगी और एक बार उच्च शिक्षा संस्थान का कंपटीशन का माहौल बनेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन साथ साथ प्राथमिक शिक्षा, इसका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इतने सालों तक ज्यादातर सरकारों का प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की तरफ ध्यान रहा, जो आवश्यक भी था। लेकिन आज की चुनौतियों का अगर सामना करना है तो शिक्षा के प्रसार के साथ साथ शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, दूर सुदूर गांव में रहने वाले बालकों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, उस पर हम बल दे रहे हैं। और उसके लिए इस बजट में गुणवत्ता पर बल देने वाले विषयों को प्राथमिकता दी गई है। हमारी सरकार हमेशा देश की जनता पर भरोसा रखने के पक्ष में रही है। हमें देश के नागरिकों पर आशंकाएं नहीं करनी चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों ने उनके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए और इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो जटिल प्रक्रियाओं से सामान्य नागरिक को गुजरना पड़ता है, उसको मुक्ति मिलनी चाहिए। व्यापारियों और प्रोफेशनल्स को जो तकलीफ हो रही है, उसे हमें मुक्ति दिलानी है। इस बजट में सामान्य आय वाले इस वर्ग को टर्नओवर पर प्रिजम्पटिव टैक्स भरने से इन प्रक्रियाओं से मुक्ति मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सरलीकरण
इस टैक्स बजट सिस्टम में किया गया है। मैं फिर एक बार श्रीमान अरुण जेटली जी को बधाई देता हूं और देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि ये बजट आपके सपनों के करीब है। आपने सपनों को साकार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरी ताकत के साथ, योजना के साथ प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।